अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मकतूल फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO CH श्रीनिवास राव को जज्बाती तरीके से विदा किया गया। इनकी आखिरी रसूमात आज ज़िले खम्मम के मंडल रघुनाथ पालम के मौज़ी एल्लापुड़ी में अंजाम दी गई। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से आज मुसलसिल दूसरे दिन भी रियासती वज़ीर मेहनत व रोज़गार मल्ला रेड्डी और उनके अफराद ख़ानदान की रिहाइश गाहों और दफातर की तलाशी का सिलसिला जारी रहा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर सुधाकर राव ने आज बताया कि मार्च 2024 से मुल्क भर में तग़ज़िया की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए सिर्फ मेयारी चावल ही सरबराह किए जाएंगे। TRS अरकान असेंबली को मुबैना तौर पर खरीदे जाने के मामले में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को नोटिसें जारी किए जाने पर पार्टी ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे लीडर आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी की बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव से मुलाकात। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर और पार्टी की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव से इनकी पटना में वाक़े रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जैसे आपने सुना होगा, तेजस्वी जी के साथ हमारी पहले से बातचीत चलती रही। 2 साल जब हमारी सरकार थी और उसी के पहले भी काफ़ी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। कोविड का काल था तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, नीतीश जी का कार्य काफ़ी अच्छे चल रहा है। बिहार में तरक्की होती दिख रही है। हमने सोचा यही कि बातें जो चल रही है मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं। नीतीश जी के साथ भी, CM साहब के साथ भी मुलाकात हुई। यही बात हुई कि अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। पर्यावरण है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, और सबसे अहम चीज़ यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोज़गार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं। लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना ज़रूरी था। हम पहले से दोनों परिवार के संबंध हो, दोनों पक्ष के संबंध हो, अच्छे हुए हैं, कभी भी कटुता आई नहीं है। और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि ये दोस्ती आगे चलते रहेगी। इसमें राजनीतिक रंग अपना लाए, यह मेरी आपसे विनती है। मैंने तो कहा है जब भी वक्त हो मुंबई में आए, और ये आना जाना अभी चलते रहेगा। उन्होंने भी मुझसे कहा है कि अगले टाइम 2-3 दिनों के लिए यहाँ टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, वो देखने के लिए आए। और मुंबई में भी काफ़ी मैंने इनवाइट किया। देश में युवाओं का जो राजनीति होगी उसका नेतृत्व कौन करेंगे? तेजस्वी करेंगे? ये देखिए, हर बार राजनीति करना ज़रूरी नहीं है। अहल लोगों की तकर्रुरी हो रही है। इंतखाबी कमीशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के तल्ख़ तबसरे का मरकज़ी हुकूमत ने दिया जवाब। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी से मुताल्लिक़ दाखिल एक अर्ज़ी पर समाअत के दौरान अदालत ने मरकज़ी हुकूमत पर तल्ख़ तबसरा करने के साथ साथ इससे कई सवाल भी किए थे। 23 नवंबर को इस मामले में फिर समाअत हुई, जिसमें मरकज़ी हुकूमत ने अपनी बात सामने रखी। मरकज़ी हुकूमत ने अमेज़न इंडिया में बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को छंटनी को देखते हुए कंपनी को भेजा सुमन। अमेज़न इंडिया में 10,000 मुलाजमीन की छंटनी किए जाने के फैसले और 2023 में भी छंटनी का अमल जारी रखे जाने से मुताल्लिक़ खबर फैलने के बाद मरकज़ी हुकूमत सरगर्म होती दिखाई पड़ रही है। वज़ारत मेहनत ने मुलाजमीन की ज़बरदस्त छंटनी किए जाने को लेकर अमेज़न इंडिया को सुमन भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ारत ने सुमन भेजकर बेंगलुरु में डिप्टी लेबर कमिश्नर के सामने बुध को पेश होने के लिए कहा है। यह सुमन गुज़िश्ता दिनों जारी किया गया, जिसमें वज़ारत ने लिखा है, आपसे गुजारिश है कि सभी सबूतों के साथ निजी तौर पर या किसी नुमाइंदे के ज़रिए से इस तारीख़ और वक्त पर इस दफ्तर में ज़रूर हाजिर हों। दिल्ली में सनसनीखेज़ वारदात। नौजवान ने झगड़े के बाद अपनी बहनों, दादी और बाप को किया कत्ल।
دہلی کے پالم علاقے میں رونما ہونے والے ایک ہولناک واقعے میں ایک شخص نے اپنی بہنوں، والد اور دادی کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ جاری ہے۔ نائجیریا میں 3 بسوں کی ٹکر، 37 افراد ہلاک، لوگوں کے جھلس جانے سے شناخت بھی مشکل۔ نائجیریا کی روڈ سیفٹی ایجنسی نے بتایا کہ منگل کے روز شمال مشرقی نائجیریا کے شہر میدوگوری کے باہر 3 بسوں کے ٹکرانے سے کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ بورنو ریاست کے روڈ سیفٹی ایجنسی کے سربراہ یوٹن بوئیکی نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب 2 کمرشل بسیں آپس میں ٹکرا گئیں اور شوروں کی لپیٹ میں آ گئیں۔ اس سے پہلے تیسری بس ان سے ٹکرا گئی۔ بوئی نے کہا کہ اب تک 37 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور ان میں سے زیادہ تر جلے ہوئے ہیں۔ یہ تصادم ریاست بورنو کے دارالحکومت میدوگوری سے تقریباً 35 کلومیٹر 20 میل دور جاکاناو گاؤں کے قریب ہوا۔ مذکورہ تصادم اس وقت ہوا جب ایک بس کا ٹائر پھٹ گیا اور وہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ بوئی نے حادثے کے لیے تیز رفتاری کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک نائجیریا کی ناقص دیکھ بھال والی سڑکوں پر حادثات عام ہیں، جس کی بڑی وجہ تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کو نظر انداز کرنا ہے۔ مقامی میڈیا نے روڈ سیفٹی کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ اس سے قبل منگل کو نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا کے قریب ان کی بس کے ٹرک سے ٹکرا جانے سے 17 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ایئر بس بیلوگا کی کولکتہ میں لینڈنگ، ویل کی شکل والے ہوائی جہاز پر مسافروں کا ملا جلا رد عمل۔ دنیا کے سب سے بڑے طیاروں میں سے ایک ایئر بس بیلوگا، جب بیلوگا آسمان پر اڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میں کوئی بڑی ویل اڑ رہی ہے۔ بنگال کے آسمان پر اتنے بڑے طیاروں کو دیکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ بڑا طیارہ کولکتہ کے نیتاجی سبھاش چندر بوس بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہفتے کی رات دے گئے اترا۔ یہ گجرات کے احمد آباد سے ٹیک آف کیا تھا۔ اس کے عملے کو عارضی آرام دینے اور ایندھن کو دوبارہ بھرنے کے لیے کولکتہ میں لینڈنگ ہوئی، لیکن اتوار کی رات بیلوگا کے طیارے نے تھائی لینڈ کے لیے اڑان بھری۔ یہ بہت بڑا بیلوگا اتوار کو سارا دن کولکتہ ہوائی اڈے پر تھا۔ ساورکر اور ہندوتوا کے مسائل پر سمجھوتا نہیں کریں گے، تاریخ کو مسخ کرنا ٹھیک نہیں، این ڈی ٹی وی سے بولے شیوسینا لیڈر سنجے راوت۔ ویر ساورکر پر راہل گاندھی کے تبصرے کے بعد شیوسینا اور کانگریس کے درمیان رساکشی کی خبریں آئی تھیں۔ اسی دوران ٹیم ادھو کے سنجے راوت نے این ڈی ٹی وی سے بات کی۔ اس دوران انہوں نے ایک بار پھر این ڈی ٹی وی سے سنجے راوت نے کہا، ہم ساورکر ہندوتوا کے مسائل پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سنجے راوت نے این ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا، ساورکر نے انڈمان جیل میں 10 سال سے زیادہ عرصہ گزارا، صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے جیل کا تجربہ کیا ہے، وہ ساورکر ہو یا نہرو یا نیتاجی سبھاش چندر بوس یا کوئی بھی۔ وقت میں پیچھے جانا اور تاریخ کو مسخ کرنا ٹھیک نہیں۔ سپریم کورٹ نے مرکز سے کہا، کل تک الیکشن کمشنر ارون گوئل کی تقرری کی فائلیں پیش کرے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ جمعرات 24 نومبر کو الیکشن کمشنر ارون گوئل کی تقرری سے متعلق فائل عدالت میں پیش کرے۔ عدالت نے یہ ہدایت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کی تقرری کو مزید شفاف بنانے کے مطالبے کی سماعت کے دوران دی ہے۔ ججوں نے کہا کہ حالیہ تقرری سے انتخاب کے جاری عمل کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ 19 نومبر کو سابق آئی اے ایس ارون گوئل کو الیکشن کمشنر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل پرشانت بھوشن نے کہا کہ آئینی بینچ نے 17 نومبر سے سماعت شروع کی تھی۔ بینچ کو درخواست پر بھی غور کرنا پڑا، جس میں فیصلہ آنے تک الیکشن کمیشن کی تقرریوں کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن پھر بھی حکومت نے نئے الیکشن کمشنر کی تقرری کر دی ہے۔
زچگی کے درد میں گھنٹوں تڑپتی رہی HIV سے متاثرہ خاتون، سرکاری ڈاکٹروں نے چھونے سے کیا انکار، نوزائیدہ کی موت۔ HIV ایڈز کے حوالے سے معاشرے کی بیداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر بھی HIV پازیٹیو افراد کو چھونے سے انکار کر رہے ہیں، وہ بھی جعلی ڈاکٹر نہیں بلکہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کا ڈاکٹر۔ ایسا ہی ایک معاملہ اتر پردیش سے سامنے آیا ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے فیروز آباد میڈیکل کالج میں ڈیلیوری کے لیے آنے والی خاتون کو ڈاکٹروں نے گھنٹوں تک ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ وہ HIV پازیٹیو ہے۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اس خاتون کا بچہ پیدائش کے چند گھنٹوں میں ہی دم توڑ گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسپتال انتظامیہ نے اس معاملے میں تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ 20 سالہ خاتون کو پیر کی دوپہر اس کے والدین میڈیکل کالج اسپتال لے کر پہنچے تھے۔ خاتون کے والد نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم اس سے پہلے ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گئے، وہاں بتایا گیا کہ اس کی حالت تشویشناک ہے اور آپریشن کے لیے 20,000 روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم اسے میڈیکل کالج لے گئے، لیکن یہاں کے ڈاکٹروں نے میری بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ بستر پر پڑی درد سے کراہ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے میڈم انچارج ہسپتال کو فون کیا تو انہوں نے آ کر مداخلت کی اور پھر 9:30 بجے رات میں آپریشن کیا گیا۔ اس کے اہل خانے کا کہنا تھا کہ خاتون 6 گھنٹوں سے درد زاہ میں تھی، ایک بھی ڈاکٹر اس کی دیکھ بھال کے لیے تیار نہیں تھا۔ نیشنل ایڈز کنٹرول آرگنائزیشن سے وابستہ ایک NGO کے فیلڈ آفیسر جو خاتون کے اہل خانہ کے ہمراہ اسپتال پہنچے نے بھی ان الزامات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے پہر 3 بجے داخل کیا۔ جب ہم نے اسے اسٹریچر پر ڈالا تو عملے میں سے کسی نے بھی اسے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ کروایا۔ عورت رات 9 بجے تک درد سے کراہتی رہی، پھر بھی کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مری ششیدھر ریڈی 25 نومبر کو ہوں گے BJP میں شامل۔ کانگریس پارٹی سے برطرف ہونے کے بعد مستعفی ہونے والے سینئر لیڈر M ششیدھر ریڈی BJP میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ کل پارٹی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے اور دیگر قائدین کے ہمراہ دہلی روانہ ہوں گے اور 25 نومبر کو JP نڈا کی موجودگی میں BJP میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بات پارٹی کے ذرائع نے بتائی۔ یہاں یہ ذکر بے جا نہ ہوگا کہ M ششیدھر ریڈی نے حال ہی میں کانگریس پارٹی پر جم کر تنقید کی تھی۔ اگری ہارٹیکلچرل سوسائٹی پبلک گارڈن حیدرآباد نے گلاب اور پھولدار پودے اگانے کی تربیت دینے کا اعلان کیا ہے۔ بتاریخ 26 نومبر 2022 سے 27 نومبر 2022 تک پبلک گارڈنز حیدرآباد کے کیمپس جو کہ للتا کلاتھورنم اور ریلوے فٹ اوور پل کے درمیان موجود ہے۔ دلچسپی رکھنے والے افراد دیے گئے فون نمبرات سے رابطہ کریں اور اپنی شرکت کی تصدیق کروا لیں۔ فون نمبرات 8142724444 اور ایک نمبر ہے 8790438050۔ کنّا کے والد نے دوسری بچی پیدا ہونے کے خوف سے 6 ماہ کی حاملہ خاتون کو اسقاط حمل کی گولیاں کھانے پر مجبور کیا اور بچے کی موت کا سبب بنا۔ یہ واقعہ رواں ماہ کی 15 تاریخ کو کنچن باغ PS کے علاقے میں پیش آیا۔ دیر سے منظر عام پر آئے اس واقعے میں کنچن باغ پولیس نے ماں کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا اور قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پولیس کی موجودگی میں میڈیکل ٹیم نے بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا۔ محمود حافظ بابا نگر کا ایک پرائیویٹ ملازم ہے۔ اس کی ایک 18 ماہ کی بیٹی ہے۔ اس کی بیوی 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ لڑکی کے دوبارہ پیدا ہونے کے خوف سے اس نے اور اس کے خاندان کے افراد نے اپنی بیوی کو اسقاط حمل کی دوا لینے پر مجبور کیا۔ اس ماہ کی 15 تاریخ کو اس نے ایک بچی کو جنم دیا جو شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ ماں نے بیمار ہونے کے باوجود اگلے ہی دن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ کنچن باغ پولیس نے مقدمہ درج کر کے شوہر کو حراست میں کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ دنتو کے سنتوش نگر کے قبرستان میں بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ڈپٹی جنرل مینیجر سدھاکر راؤ نے آج بتایا کہ مارچ 2024 سے ملک بھر میں تغذیہ کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے صرف معیاری چاول ہی سربراہ کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سدھاکر راؤ نے کہا کہ مڈ ڈے میل، ICDS اور عوامی نظام تقسیم جیسی تمام سرکاری اسکیمات کے تحت آئندہ سال مارچ سے معیاری چاول کی تقسیم ہی عمل میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ابھرتے ہوئے اضلاع میں ICDS اور مڈ ڈے میل کے تحت معیاری چاول سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع بھوپال پلی، آصف آباد اور کتاگوڑم میں بھی یہی چاول سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ پروکیورمنٹ کے تعلق سے DGM نے بتایا کہ خریف سیزن 2021-22 کے دوران
10.15 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद मेयारी चावल हासिल किए गए, जबकि तकरीबन निस्फ मकदार पहले ही तकसीम की जा चुकी है। इससे पहले FCI सनत नगर के डिविजनल मैनेजर डॉक्टर अर्जुन कुमार ने इस मौके पर कहा कि FCI मुल्क में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। प्रसार भारती आज अपने क़याम के मौके पर सालाना सिल्वर जुबली तकारीब मना रहा है। इसी दिन 1997 में पार्लियामेंट में मंजूर करदा एक कानून के मुताबिक प्रसार भारती खुद मुख्तार इदारे की हैसियत दी गई थी। प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुश्तमिल है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मुल्क और दुनिया की जानिब से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना किया गया। इसी दौरान प्रसार भारती अवाम की मदद से अपने तौर पर खड़ा रहा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आज इन अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है जो ट्रैफिक जुर्मानों के ताल्लुक से अफवाहें फैला रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक AV रंगनाथ ने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद किए जाने वाले तमाम जुर्माने GOMS नंबर 108 मौरिखा 8 अगस्त 2011 के तहत आयद किए जाएंगे। అండ్ ఇవన్నీ కూడా జీవోకి లోబడి ఉంటుంది। ఎక్కడ కూడా సోషల్ మీడియాలో చూసాం, ఇవన్నీ కూడా కొత్త రూల్స్ చేస్తున్నారని, కొత్త రూల్స్ ఏమీ లేవు, ఇవన్నీ పాత రూల్స్. ఇవన్నింటిలో కూడా ఇంకా కూడా మనం గుర్తించాల్సింది అంటే ఎక్కువ మంది ఈ చనిపోతుంది కూడా ఈ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్, ట్రిపుల్ రైడింగ్, దీంతో కూడా మేము డేటా కూడా గణాంకాలు తెచ్చాము, మీ అందరూ కూడా ప్రెస్ ద్వారా రిలీజ్ చేసాం. సో అందరూ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ అనేది అది దయచేసి చాలా యాక్సిడెంట్స్కి అది కారణం అవుతుంది. కాబట్టి రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ అనే దాని నుంచి మీరు దయచేసి మీరు అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా దాని గురించి. అండ్ ఎవరు కూడా రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ ఎందుకంటే యూటర్న్స్ ఉన్న చోట మేము అబ్జర్వ్ చేసాము, యూటర్న్స్ ఉన్న చోట అక్కడ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ రావడానికి మొత్తం వెళ్ళి చాలా దూరం వెళ్ళి తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేకుండా దగ్గరలోనే యూటర్న్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ రాంగ్ సైడ్ వెళ్ళి కట్ చేద్దాం అనేటువంటిది కూడా ఇది ఈ ధోరణి కూడా చాలా మందిలో కనపడటం, దాంతో చాలా మంది యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి మనం ఎంతో మంది చనిపోయారు, మనం చూసిన గణాంకాలు కూడా మిగిల్చాం. సో రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ అనేది ఒక ట్రిపుల్ రైడింగ్ అనేది మెయిన్ యాక్సిడెంట్స్ ఒక కారణం అవుతుంది. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ నుంచి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ డ్రైవ్ అనేది చేస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మొదలెడతాం. ఇక్కడ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరైతే ఎక్కువ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ లో వస్తున్నారో ఆ ఏరియాలో కూడా మేము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా ఎక్కువ చేస్తాం. ఎవరైనా అక్కడ దొరికినా కానీ కూడా వాళ్ళు గతంలో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా వాళ్ళు పే చేయాల్సిన అన్ని కూడా వాళ్ళు పెండింగ్ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కూడా చేస్తాం. అందుకోసం రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి మీరు రిపీట్ చేయకూడదు అనేది చెప్తున్నాం. అండ్ యూటర్న్స్ ఎక్కడెక్కడైతే చాలా దూరం ఉన్నాయో పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉన్నాయో కూడా మీరు రివ్యూ చేసుకొని దాని ద్వారా కూడా మనం ఎక్కడైతే మరీ దూరంగా కాకుండా అది కొంత యూటర్న్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసినట్లు కూడా ఎక్కడ మనం అనుకూలంగా పబ్లిక్ కన్వీనియన్స్ కూడా పరిగణలో తీసుకుంటూ యూటర్న్స్ కూడా. मकतूल फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO CS श्रीनिवास राव को जज्बाती तरीके से विदा किया गया। इनकी आखिरी रसूमात आज ज़िले खम्मम के मंडल रघुनाथ पालम के मौज़े एर्लापुरी में अंजाम दी गई। FRO को कल ज़िले के मंडल चंद्रोगोंडा में हलाक कर दिया गया था। रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, ट्रांसपोर्ट के वज़ीर अजय कुमार, NP रविचंद्रा, सरकारी विप रेगाना कांतराव, खम्मम TRS सदर MLC मधुसूदन, मुख्तलिफ लेजिस्लेचर्स और सरकारी अहदेदारों ने आखिरी रसूमात में शिरकत की जो आनजानी के आबाई मौजू में अंजाम दी गई। वज़रा ने अजय कुमार और इंदिरा किरण ने श्रीनिवास राव को आखिरी खिराज पेश किया और उनकी जुलूस जनाजे में शिरकत की। इन वज़रा ने आनजानी के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया और तयक़ुन दिया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जितना मुमकिन हो सके मदद फ़राहम की जाएगी। आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी गई जिसमें महकमा जंगलात और दीगर महकमों के अहदेदारों ने भी शिरकत की। बाद इंदिरा किरण रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और क़ानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मकामी क़बाइलियों से कोई मसला नहीं है, ताहम दूसरे मकाम से नकल मकानी करके आने वाले क़बाइली जंगलात में कटाई कर रहे हैं। वज़ीर ने इस मौके पर जंगलात के अहदेदारों और अमले से भी बातचीत की और इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि इनके मसाइल को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के इल्म में लाया जाएगा। इसी दौरान कोतगुड़म में ज़िले पुलिस ने FRO की हलाकत के मामले में 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया और उनके कब्ज़े से हथियार ज़ब्त किए जिसे उन्होंने हमले के लिए इस्तेमाल किया। दोबाग के BJP MLA रघुनंदन राव ने आज इल्ज़ाम आयद किया है कि कबाइलियों में अराज़ियात के पट्टेजात की हवालगी में ताख़ीर के सबब फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव के कत्ल का वाक़या पेश आया।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि वज़ीर आला ने कबायलियों से वादा किया था कि इन्हें अराज़ी के पट्टे जारी किए जाएंगे, जैसा कि वो बरसों से ज़राअत के काम कर रहे हैं। इस मामले में भी ताख़िर के सबब मज़कूरा वाक़या पेश आया। बीजेपी एमएलए ने मज़ीद कहा कि फॉरेस्ट ऑफिसर कबायलियों की बरहमी का शिकार बना है। उन्होंने वज़ीर मेहनत मल्ला रेड्डी और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर महकमा इनकम टैक्स की जानिब से किए गए दावों के ताल्लुक़ से कहा कि IT के दावों से कोई भी वज़ीर मुस्तस्ना नहीं रह सकता। అనుకూలంగా నటిస్తే ఇంకొక రకమైనటువంటి నీతి, ఈ వివక్షను చూపించి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ను కూడా దుబ్బాక ఎమ్మెల్యేగా నన్ను ఖర్చు పెట్టుకోకుండా మీ ఇష్టారాజ్యంగా మీరు కేటాయింపులు చేయడాన్ని బహుశా మీ దృష్టిలో ఉండి జరుగుతుందా లేజక జరుగుతుందా నాకు తెలియదు, కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మీ దృష్టికి తీసుకురావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఈ బహిరంగ లేఖను రాయడం జరిగింది. పేరుకు 5 కోట్ల రూపాయలని ఈ సంవత్సరం ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల అభివృద్ధికి ఇచ్చినామని చెప్తూ అందులోంచి 2 కోట్ల రూపాయలని మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమానికి తీసేసుకోగా మిగిలిన रच्चाकुंडा पुलिस ने आज जाली तालीमी सर्टिफिकेट का रैकेट बेनकाब किया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस्मान यूनिवर्सिटी, JNTU, काकतीय यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह जैसे इदारों के जाली सर्टिफिकेट भी मुलजिमीन के कब्जे से जब्त किए। गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम मरियाला आनंद कुमार, हिमानत और शेख शाहीन बताए गए हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगत ने कहा कि मुलजिम आनंद कुमार जाली असनाद तैयार करता था और हिमानत को सरबराह करता था, जिसे वो 50 से 60 हज़ार रुपये की वस्त तलबा को फ़रोख्त करता था, जबकि शाहीन इस मामले में हिमानत की मदद करता था। మనం గమనించే విషయం అది, ఈ యూకే యుఎస్ వీసా ప్రాసెస్లో ఎవరు అప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్లో ఎరా ప్రతి సర్టిఫికేట్ వెరిఫై చేస్తారు. ఆ యూనివర్సిటీతో, ఆ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ కానీ, SSC బోర్డ్ కానీ అలాంటివి చేయాలి. యాక్చువల్లీ అది అక్కడ అది మాకు తెలిసిన విషయం అంటే అక్కడ డౌట్ ఉంటే వాళ్ళు చెక్ చేస్తున్నారు. కంపల్సరీ ప్రతి డాక్యుమెంట్ అది చెక్ చేయట్లేదు అని దానికి అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఇలాంటి కొన్ని ఈ దొంగ సర్టిఫికెట్ తయారు చేసి ఈ క్యాండిడేట్కి ఇట్లా ఫేక్ సర్టిఫికెట్ మీద విదేశాల పంపడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మాకు రైట్ టైంకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇక్కడ మన SOT LB నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ సుధాకర్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ తకీయుద్దీన్ వాళ్ళ టీం మొత్తం దే హ్యావ్ డన్ గుడ్ జాబ్ ఇన్ డిటెక్టింగ్ దిస్ ర్యాకెట్ ఇన్ టైమ్. ఈ A4 ఎవరు ఉన్నారు, A4 ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ డైరెక్టర్ కళ్యాణ్, ఆయన కూడా మనం పక్క అరెస్ట్ చేస్తాము. ఆయన అరెస్ట్ చేస్తే ఇంకా బయట వస్తుంది ఎవరైనా గతంలో UK కానీ US వెళ్ళారా వీసా తీసుకొని అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఆయన ద్వారా రావచ్చు. గుడ్ జాబ్ అది SOT టీమ్, DCP SOT మురళీధర్, ACP వెంకన్న నాయక్, ఇక్కడ మన ఇన్స్పెక్టర్ చైతన్యపురి, DI చైతన్యపురి, తర్వాత ACP LB నగర్ అండ్ DCP LB నగర్. కీప్ ఇట్ అప్. థ్యాంక్ యూ. महकमा इनकम टैक्स की जानिब से आज मुसलसिल दूसरे दिन भी रियासती वज़ीर मेहनत व रोज़गार मल्ला रेड्डी और उनके अफराद ख़ानदान की रिहाइश गाहों और दफातर की तलाशी का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह वज़ीर के मुख्तलिफ दीगर इमलाक और उनके दामाद और दीगर फैमिली मेम्बर्स के मकानात की भी तलाशी ली गई। मल्ला रेड्डी ग्रुप की जानिब से चलाए जाने वाले मुख्तलिफ इदारों की तलाशी भी ली गई। तलाशी ऑपरेशन में ज़ायद 50 टीमें शामिल हैं जो हैदराबाद और पड़ोसी ज़िले मेडचल, मलकाजगिरी में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही हैं। कल से तकरीबन 200 IT अमले के अरकान तलाशी में मसरूफ़ हैं। अब तक 8 करोड़ के गैर महसूब रकम और बाद अहम दस्तावेज़ जब्त की गई हैं। इसी दौरान वज़ीर के फर्जंद महेंद्र रेड्डी ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर इन्हें दवाखाना ले जाया गया। मल्ला रेड्डी ने दवाखाना पहुंचकर अपने फर्जंद की इयादत की और मीडिया से बातचीत करता हुआ कहा कि IT के अहदेदारों और CRPF के अमले ने मुबैना तौर पर इनके लड़के को बुरी तरह जदकुब किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि BJP जानबूझकर इन्हें निशाना बना रही है। చేస్తున్నాం నా సంగతి మీకు తెలియదా? ఓ ప్రజాసేవగా ఒక సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో మేమంతా కూడా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాం. టీఆర్ఎస్ మంత్రిని కదా, మా కేసీఆర్ మీద మమ్మల్ని మీద కావాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం మెడికల్ కాలేజ్ 9,000 కోట్ల మీద గ్యారంటీ ఇస్తాం. 2,000 మంది సేవ చేస్తే తప్ప
మేము కాలేజీలు పెట్టి ఒక ఎంబీఏకు 35,000తో చదువు చెప్తున్నాం, 60,000తో ఇంజనీరింగ్ చదివిస్తున్నాం. మేము ఇవన్నీ చేస్తుంటే తప్ప ఇంతమంది బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం మా మీద ఇంతమంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లను 50 జాగాలలో ప్రతి జాగాల దౌర్జన్యం చేసి రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ నాయకులు దద్దమ్మలు, వాళ్ళకి చేత కాదు. మన కేంద్ర మంత్రి అయితే దేనికి పనికిరాడు. ఈ రోజు వాళ్ళతో చేతనైతే కాబట్టి ఇలాంటి సంస్థలని కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రులే ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే కొనుగోలు వ్యవహారాలు దిగుతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలంగా ఉన్నది, కేసీఆర్ నాయకత్వం బలంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. దేశంలో వీళ్ళు అడుగుతున్న ప్రశ్నలన్నింటి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిందని చెప్పి ఇక్కడ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు భయపడే ప్రసక్తే లేదు. వారెంబడి తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఇలాంటి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం ఆసరమైందని చెప్పి కోరుతున్నాము. మేము పోలీసు కంప్లైంట్ ఇస్తాం. ఇక్కడ దౌర్జన్యం చేసేటువంటి అధికారం మాత్రం ఈ అధికారులకు ఎవరు ఇచ్చారని చెప్పి ప్రశ్నిస్తాం. ఇక్కడ కాదు, అనేక రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఇతర పార్టీలు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం. सदर द्रौपदी मुर्मू अपने जनूबी हिंद के दौरे के मौके पर हैदराबाद में वे नारियों और समाज की कमज़ोर तबक़ात के अरकान से मुलाकात करेंगी। मुर्मू का क़याम बोलारा में वाक़ राष्ट्रपति निलायम में रहेगा और रियासत के अवलिन दौरे के मौके पर समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों से भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया आइंदा माह की 28 तारीख को बोलारम पहुँचेंगी और 3 दिन तक इनका क़याम राष्ट्रपति निलायम में रहेगा। मुर्मू के दौरे के इंतज़ामात के सिलसिले में हैदराबाद में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें मरकज़ी और रियासती हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें मरहले का इस माह की 28 तारीख से हया करेंगे। ये पदयात्रा ज़िले नरमल में शुरू होगी। इससे पहले वो अदेली पोचम्मा तली मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। ये पदयात्रा दिसंबर के वस्त तक जारी रहेगी। टीआरएस अरकान असम्बली को मुबैना तौर पर खरीदे जाने के मामले में बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को नोटिसें जारी किए जाने पर पार्टी ने खुसूसी तहकीकाती टीम के खिलाफ अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है। हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले की समाअत करेगा। BL संतोष को इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने 19 नवंबर को सुमन जारी किया था। इसी दौरान TRS MLC कविता ने यह सवाल किया है क्यों बीजेपी बार बार अदालत से रुजू हो रही है और अरकान असम्बली को ख़रीदे जाने के मामले में तहकीकाती अमल में दखल अंदाजी कर रही है। कविता ने यह भी पूछा कि अगर बीजेपी लीडर्स ने कोई गलत काम नहीं किया तो तब वो खुसूसी तहकीकाती टीम के रूबरू हाजिर होने के लिए खौफजदा क्यों हैं। कविता ज़िले कामारेड्डी के मंडल नागी रेड्डी पेट में TRS की एक मीटिंग से खिताब कर रही थी। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।